हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक रहेगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर मार्केट का। आई थिंक शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के बिना सर्वाइव करना इज़ सो डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एंड गैम्बलर्स, और यू कैन से लूज़र्स। अब ट्रेडर लूज़र्स क्यों होते हैं? बिकॉज वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। वो शेयर मार्केट को एक गैम्बलिंग की तरह समझते हैं, एक कैसीनो की तरह समझते हैं। उन्हें होता है कि हम आए हैं कैसीनो में तो एक बेट लगाई, बेट इन द सेंस एक शेयर लिया, उस पर जितना भी उनका कैपिटल है, लेट्स से 10,000, 20,000, 1 लाख, जितना भी कैपिटल है वो एक ही शेयर में लगाया। और क्योंकि उन्हें एक दो बार प्रॉफिट हो चुका था, इसलिए वो इसकी हैबिट बना लेते हैं और बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा देखा जाता है कि 7 डेज में ही अपना अकाउंट जो है ब्लो कर लेते हैं। अब शेयर मार्केट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स। वो बिल्कुल कोई आप पे रहम नहीं खाएगी कि आपका कैपिटल छोटा है या बड़ा है। चाहे आपका कैपिटल 10 रुपये का है, चाहे 10,000 का है, चाहे 1 करोड़ का है, वो परसेंटेज पे काम करती है। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे बात करूँगा। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपके मनी को रिस्क से बचाने के लिए यूज़ होता है। इसकी बेसिकली 2 सब टाइप्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की, एक पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। सबसे पहले पोजीशन साइजिंग को समझ लेते हैं। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप कितना पैसा, अगर आपका लेट्स से कैपिटल है 10,000 रुपीज़, तो आप एक ट्रेड को लेने के लिए कितना पैसा एक्सपोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10,000 ही एक्सपोज कर देंगे, वी आर नॉट अ गैम्बलर। तो कितना पैसा हम एक्सपोज करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला ना बताते हुए मैं सीधा आपको एक वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कि आपको भी ईजी रहे अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए और देखने के लिए कि हमारा रिस्क कितना का रहेगा और कितने शेयर हम बाय करेंगे। सो गाइस, इस वेबसाइट पर आकर सबसे पहले अकाउंट वैल्यू, हमारा अकाउंट वैल्यू जैसे मैंने एग्जांपल दी 10,000 रुपीज़ हमारी अकाउंट वैल्यू है। तो रिस्क यहाँ पर लिखा है कितना हम रिस्क लेने को रेडी हैं, विलिंग टू रिस्क, वट अमाउंट परसेंटेज यू विलिंग टू रिस्क। तो हमने सिर्फ 1% से ऊपर रिस्क नहीं लेना है। लेट से कोई स्टॉक है, लेट से सिप्ला है, अभी वो 200 रुपीज़ पर सस्टेन है, हमारी एंट्री प्राइस इज 200 और हम स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना चाहते हैं 10 पॉइंट्स का, 190 रुपीज़। ठीक है गाइस, तो इसने ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे दिया कि हमें कितने शेयर्स लेने चाहिए। तो ये प्लीज़ डॉलर को इग्नोर करना, इसे रुपीज़ समझना। तो 10 शेयर्स हमें लेंगे तो हमारा कैपिटल जो है 2,000 रुपीज़ ओनली एक्सपोज होगा और हमारी रिस्क जो है 100 रुपीज़ की होगी एंड रिवॉर्ड ऑब्वियसली 200 रुपीज़ का। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पोजीशन साइजिंग का समझ आया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड है अगर हम 1% का रिस्क ले रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग 1% रिस्क तो मिनिमम हमें मोर देन 1% तो अर्न करना ही है। ठीक है गाइस, तो बेटर ट्रेड ये होती है कि हम 2% अर्न करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 1:2 इज बेस्ट और मोर देन दैट। ठीक है गाइस, तो अगर हम 100 रुपीज़ रिस्क ले रहे हैं तो 200 रुपीज़ तो हमें रिवॉर्ड चाहिए ही। ठीक है गाइस, तो उसके बाद अब मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। तो लेट्स से वही सेम एग्जांपल 10,000 रुपीज़ की हमें हमारा अकाउंट है, देन वही 1% का रिस्क लेना है हमने। तो टेक प्रॉफिट विल बी 1 और मोर देन 1%, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको। ठीक है, तो देन विथ ओनली 40% प्रॉफिटेबल। तो हम अगर अज्यूम करें कि हमारा जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है और यू कैन से ट्रेडिंग का जो हमारा स्किल है वो बहुत पुअर है, ओनली 14% पे हम एक्यूरेसी है, फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे बाय फॉलोइंग जस्ट रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। वो कैसे, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ। देखो ये एग्जांपल है, अब मानो 10 ट्रेड्स जो है एक ट्रेडर ने ली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को
फॉलो करके। सो W डिनोट कर रहा है विन को और L डिनोट कर रहा है लूज को। तो ट्रेडर ने 10 ट्रेड्स ली, तो आउटकम आई पहली वो 6 ट्रेड जो है वो लूज कर गया, ओनली 4 ट्रेड्स में वो विन किया 40%, जैसे मैंने बोला ही था आपको। तो ये 100% है, 60% उसने ट्रेड्स की नंबर ऑफ ट्रेड्स लूज कर गया, ओनली 40% उसने विन की। तो वही अकाउंट वैल्यू उसकी 10,000 रुपीज़ थी, रिस्क पर ट्रेड उसका 1% था, तो 10,000 का 1% ओनली 100 रुपीज़ उसका रिस्क था। तो आउटकम ऊपर वाले एग्जाम्पल की है, जो मैंने माइनस साइन लगाया वो लॉस है। तो 6 बार उसने लूज़ किया और 4 बार उसने प्रॉफिट किया। अब इसमें गाइज मैंने 1:2 रखा है और 1:1.5 रखा है और 1:1 रखा है, आपको दिखाने के लिए। अगर 1:1 भी आता है, हमारा मिक्सचर आ जाता है, हो सकता है 1:3 भी हम ले लें, तो गाइस हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आउटकम आई 650। अगर हम इसे प्लस करें ये 4 ट्रेड्स को, तो अमाउंट बनती है 650 रुपीज़। और जो हमारी लूजिंग ट्रेड्स हैं उनकी अमाउंट बनती है 600 रुपीज़। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा 10 ट्रेड्स का आउटकम निकल के आया वो 50 रुपीज़ हमारा प्रॉफिटेबल अमाउंट हुआ। अब मैंने सिर्फ ये एग्जांपल बनाई थी 10,000 रुपीज़ के कैपिटल के साथ। अगर आपका कैपिटल मोर देन 10,000 है तो आप सेम ये एग्जांपल को रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है। तो वो हमेशा अपना जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो ट्रेड्स हैं वो बहुत मिनिमल लेते हैं, बहुत कम ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत वाइसली ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है फुलिशनेस के साथ ट्रेड नहीं करते हैं, वो पहले अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, वो जो अच्छा उन्हें रिस्क टू रिवॉर्ड जहाँ मिलता हो वहीं पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और वो पैनिक में ट्रेड बिल्कुल नहीं करते कि हाँ मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो मैंने ट्रेड वापस लेनी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ मैं, वो नेवर टेक रिवेंज ट्रेड्स। मार्केट के साथ वो फाइट कभी नहीं करते। अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो जाने देते हैं, फिर से वो अच्छी कोई ट्रेड प्लान करते हैं। तो गाइस मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी साथ में समझा देता हूँ आपको। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ आया। तो आपने देखा होगा बहुत से ट्रेडर इस तरह से, यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन होती है इस चीज़ में जाके लॉन्ग पोजीशन की। तो लॉन्ग पोजीशन हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, तो हम मान लो हमने सोचा है कल मॉर्निंग में ही हम 1069 पे ट्रेड लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमें रिस्क टू रिवॉर्ड दिखा देता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। लेट्स से 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, या फिर इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट्स का। तो हम इसे 1:2 बनाने के लिए हमारा टारगेट हमने मिनिमल कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ तक का 2% का टारगेट, ठीक है गाइस। तो 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस, 21 पॉइंट का टारगेट, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझा पाया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।